एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो दोनों पड़ोसी थे। चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का ध्यान रखेंगे? चल भाग यहाँ से, मुझे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने दो। कौवे भैया, पड़ोसी एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। दुख और सुख के साथ ही होते हैं। मुझे किसी से कोई काम नहीं है, न ही मुझे पड़ोसियों से संबंध बनाने हैं। चिड़िया वापस चली जाती है। वो अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर अपने साथ ही ले जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक बूढ़ा पक्षी नजर आता है जो दर्द से कराह रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुसीबत में हूँ। चिड़िया वहाँ जाती है। वो अपने बेटे को एक तरफ बैठाती है। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं ये भोजन लेकर आ रही थी कि मेरे पाँव पर चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दो। माँ जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कुकू बेटा, आप इधर ही माँ जी के पास बैठे। मम्मा जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लेकर वापस आती है। माँ जी, ये ले, मैं आपके लिए पानी ले आई हूँ। वो बूढ़ी फाख्ता पानी पीती है। अब मैं ठीक हूँ बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ जा रही हो बेटी? माँ जी, मैं अपने और अपने बेटे के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। बेटी, ये भोजन बहुत ज्यादा है, आप इस भोजन में से आधा भोजन ले जाएं। चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ जी, मैं आपको आके घर छोड़ आती हूँ। नहीं बेटी, मैं अब ठीक हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कुछ भोजन लेकर अपने बेटे के साथ घर वापस चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर भोजन खा रही थी और उसका बेटा भी भोजन खा रहा था। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया को देख रहा था। कौवे भैया, अगर आप भूखे हैं तो मुझसे कुछ भोजन ले लें। मैंने एक बार कहा, मुझे किसी पड़ोसी की मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बेटा भी उड़ना सीख लेता है। अब चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जाती। एक दिन चिड़िया जब भोजन लेकर वापस आती है तो उसे कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द है, मेरे शरीर में बहुत दर्द है। चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मगर कौवा खामोश था। चिड़िया कौवे को छू कर देखती है। उसका शरीर तो बहुत गर्म था। कौवे भैया, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको दवा की जरूरत है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जो भी कर ले, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। मैं चला जाऊंगा दवा लेने। ऐसे कहते हुए कौवा उठने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप चाहे मेरी मदद ना करना, परंतु मैं तो आपकी मदद जरूर करूँगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल दी, मेरे पड़ोसी कौवे को तेज बुखार है, आप उसके लिए दवा दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुखार की दवा खत्म हो गई है, कल तक आपको दवा मिलेगी। बुलबुल, मेरा दोस्त बहुत तकलीफ में है, वो मर जाएगा। तो फिर पहाड़ों से काले फूल का रस ले आओ और उस फूल के रस के 2 कतरे कौवे को पिला दो, उससे कौवा ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से उड़ती है। चिड़िया सीधी पहाड़ों पर जाती है। वहाँ काले फूल उसे मिल जाते हैं। चिड़िया एक काला फूल तोड़ लेती है और वहाँ से वापस उड़ती है। कौवा अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अपना मुंह खोलें कौवे भैया, जल्दी करें। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। कौवे भैया, आपको कुछ भी हो सकता है, प्लीज अपना मुंह खोलें।
फिर कौवा अपना मुंह खोलता है और चिड़िया काले फूल का रस कौवे के मुंह में डाल देती है। अब आप सो जाएं, सुबह तक आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मम्मा, कालू अंकल आपसे हमेशा लड़ते हैं, मगर फिर भी आप कालू अंकल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कुकू मेरे बेटे, मैंने अपनी माँ से यही सीखा है कि कोई कितना भी बुरा हो मगर आप हमेशा नेकी करना, हमेशा दूसरों की मदद करना, और यही मैं आपको सिखा रही हूँ। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं भी हमेशा आपकी तरह दूसरों की मदद करूँगा। फिर वो दोनों माँ बेटा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा भी उठ जाता है। कौवा ठीक हो चुका था। मैं ठीक हूँ चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं किस मुंह से आपसे बात करूँ? फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं अब ठीक हूँ। कौवे भैया, मैं न कहती थी कि दवा पीने से आप ठीक हो जाएंगे। चिड़िया बहन, आपने सच ही कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कौवे भैया, अगर आपको एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं। हाँ, मगर अब याद रखना, हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया बहन, चलें एक साथ भोजन लेने जाते हैं। फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना व्यवहार आसपास के लोगों से हमेशा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। आपका धन्यवाद।